आचार्यों ने धन को वैभव कहा है। तो गाय का वैभव घर के अंदर था, वो जिस क्यारी से होकर के जाता था उसके पीछे जाकर के कुछ नहीं किया उस माली ने, उठा करके ऐसा फेंक दिया, बोले चलो हो जाएगा अपने आप। अपने आप बीज ने नमी पकड़ ली, अपने आप मिट्टी पकड़ ली, अपने आप पौधा पैदा हो गया, अपने आप 2 महीने बाद छोटे छोटे करेले लटक करके उसमें तैयार हो गए। फिर बाद में समझ में आई, सदा न फूले केत की सदा न सावन होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब समय आता है तभी समझ में आता है। किसी को शुरुआत में समझ में आता है, किसी को 80 साल की उम्र में, किसी को उसमें भी समझ में नहीं आता। इसीलिए दुनिया भर में तरह तरह के साधु मिलते हैं, कोई 20 साल की उम्र वाले, कोई 80 साल की उम्र वाले। 80 साल की उम्र वाले साधु को देखो, उनसे का बब्बा मरद मरद दीक्षा काय लई, बेटा ज्ञान को दिया अब आई जलो। बे ठीक है, कम से कम ज्ञान का दिया, उनके जल गया। आपका तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा तो दिया ही नहीं जला, तू सुन बस रहा है। बिरला सुने ही तच्चम में स्थित है, बिरला जाने ही तस् तो तच्चम, ये इसमें बुद्धि नहीं चलती। फिर धारणा और ध्यान में आना और मुश्किल है। कितने सारे गुरुओं के उपदेश सुने, मृत्यु की सैया से पूर्व में भी व्रत ग्रहण नहीं किया, तत्वार सूत्र का सूत्र तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, निःशील व्रतत्तम च सर्वेशाम। चारों गतियों में से किसी भी गति में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। यहां अच्छे दिखने वाले लोग, पता चला कल छिपकली बनकर के इसी मंदिर में भगवान के ऊपर उल्टे टंगे हैं, देख रहे हैं। छिपकली को जब उल्टी टंगी रहती है ना, कोई इसको देखता है, तब उसको देखना, उसकी आंखें से खुल जाती हैं, धड़कन ऐसी 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 तेज हो जाती है, बहुत तेज हार्ट बीट होती है। 180 टाइम्स वो 1 सेकेंड में बीट करती है छिपकली की हार्ट बीट। किसी को देख करके अपने पास में धक 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 धक। सबसे ज्यादा डरपोक छिपकली, और लोग उससे सबसे ज्यादा डरते हैं। जरा सा उसको भय पैदा हुए नहीं, सबसे पहले पूछ छोड़ करके अपनी डराने की कोशिश करती है, लोग देख करके भाग जाते हैं। रात में तो क्या है, रात में सोते में भी छिपकली के दर्शन हो जाए ना, तो जब तक वो छिपकली घर से बाहर ना निकलेगी तब तक घर की छिपकली घर में नहीं घुसेगी, वो बाहर ही है। पहले छिपकली बाहर करो, उसके बाद हम सोएंगे। यहाँ पे भारी मुसीबत है भाई। हम कहते, हमारे यहाँ तो हमारे निर्मोह सागर जी महाराज हैं, कुंडलपुर में उनके घर कमरे में कोबरा घुस गया। अभी 4 साल पहले की बात है। वे पाटे में सो रहे थे, वे बोलते हैं अरे यार अब तुम आ ही गए हो, कौन उठे रात में, तो तुम उधर कोने में सो जाओ, हम यहाँ सो जाते हैं। साधु कोबरा के साथ सो सकता है, तुम छिपकली के साथ नहीं सो सकते। वो तो भला हो प्रसाद सागर जी महाराज का। प्रसाद सागर जी महाराज जी ने देखा, रात में वो गर्मी थी, वो गर्मी में बाहर सो रहे थे, बैठे बैठे भैया बत्ती चल रही थी, कोबरा महाराज आकर के निर्मोह सागर जी कमरे के अंदर घुस गए। घुस करके कोने में आराम से वो बैठा हुआ है, निर्मोह सागर जी आराम से सो रहे हैं। प्रसाद सागर जी ने देखा, देख करके उन्होंने निर्मोह सागर कमरे में घुसे, लाइट जलवाई, तुरंत देखा तो महाराज मैं नागिन तू सपेरा बैठे थे। निर्मोह सागर जी हमारे कहते हैं अरे महाराज अब वो भी कहाँ जाएगा, गर्मी में उसको ठंडक मिल रही, वो यहाँ। बोले प्रसाद सागर जी बोले वो यहाँ बैठे तो ठीक है, अगर वो तुम्हारे पाटे के ऊपर आया तो 2.5 कुंटल लकड़ी सुबह सुबह हो जाएगी, और वो भी ठीक है, तुम्हारी 2.5 कुंटल लकड़ी से भी दिक्कत नहीं है निर्मोह सागर जी। दिक्कत तो है कि गर्मी इतनी तेज है, उसमें 2.5 कुंटल लकड़ी बड़ी बेकार लगेगी, तुम्हारे चक्कर में हम सबका उपवास हो जाएगा। तो कहा कि उपवास नहीं कर सकते क्या? बोले हम तो कर सकते हैं, लेकिन हम गुरु जी का उपवास नहीं करा सकते, इसलिए सांप को उठाओ और यहाँ से बाहर करवाओ। फिर सपेरा बुलाया, बुला करके बाहर करा दिया। बिरला धारणा हो दी, जिसकी धारणा है। अब सोचो, साधु सांप के साथ रह सकता है, तुम छिपकली के साथ नहीं रह सकते। और वो छिपकली भी निःशील व्रतत्तम च सर्वेषां, सब समझ में आने के बाद भी 2 प्रतिमा के व्रत नहीं लिए हैं, तो बहुत पैसा वाले, लेकिन अनछना पीते। अपने पैसे से कम शुद्धि के भोजन की घर के अंदर व्यवस्था भी कर ली ना, तो तुम्हारा पैसा सार्थक है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आ रहा। घर के अंदर मैगी टमाटर सॉस की बोतल तो मिलेगी, लेकिन साधु को पिलाने के लिए 1 गगरी पानी ना मिलेगा कि कुएं का पानी मिल जाए। अब जब आते हैं तब कर लेते हैं, वैसे तो हमारा ऐसे ही चलता है, ऐसे ही तो चलेगा।
निसीर्व तत्तम च सर्वेशाम। कभी भी निकल लोगे बैठे बैठे, 6 फुट की जमीन चाहिए पड़ेगी, खोद खाद के हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को वहां पर बताया। बताने के बाद महाराज संबर भावना के बारे में बताना चाह रहे थे। कुछ देख करके शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं जाओ पुत्र, कल फिर संवाद करेंगे। महाराज चले गए तो हम भी जा रहे हैं, शब्दों को विराम देते हैं, कल पुनः संवाद करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।